हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। सबसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड बायोलॉजी वाला। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। क्या है? रसायन के कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है, तो रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ठीक है, पहला हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। केमिस्ट्री शुरुआत करते हैं तो पहले यही आता है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना, संगठन तथा उसके गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। या इसे एक शब्द में यदि कहना हो तो हम कहते हैं कि पदार्थों के अध्ययन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? पदार्थों के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पदार्थों के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण हो गया, सब चीज के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर बात करते हैं कि जो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? कीमिया। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हम कहते हैं कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कीमिया शब्द से हुई है, जिसके जनक जो है कौन है? लैवासिय है। लैवासियों को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति है वो कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है, तो देखिए रसायन विज्ञान हो गया तो हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना है। किन दो चीजों से मिलकर बना है? तो देखिए, पहला होता है द्रव्य और दूसरा होता है ऊर्जा। परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि जो ब्रह्मांड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है ऊर्जा, दूसरा होता है द्रव्य, जिसे हम पदार्थ भी कहते हैं। ठीक, तो जो द्रव्य होता है ये तीन भागों में विभाजित होता है। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है मिश्रण। हमने कहा कि पदार्थ क्या है, तीन भागों में विभाजित। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण। तो देखिए तत्व क्या होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। ठीक, तो यौगिक हमारा होता है, दो प्रकार के यौगिक होते हैं। पहला होता है कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। दूसरा क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट हमारा होता है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। ठीक है,
देखिए यहाँ तक हो गया। ये पहला हो गया, ब्रह्मांड दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है ऊर्जा, दूसरा होता है द्रव्य या पदार्थ। जो पदार्थ होता है वो तीन प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व हमारा तीन प्रकार का होता है, धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है। इसी तरीके से यौगिक क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, पहला कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण की बात करते हैं, ये भी दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो चलिए क्या करते हैं, एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला होता है ऊर्जा। हम कहते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हम आगे पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन देखिए रसायन विज्ञान क्या कहता है, रसायन विज्ञान में ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो इसी पर आधारित है। उसका नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। उसमें ये कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो ऊर्जा समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे द्रव्य है या जिसको हम पदार्थ भी कहते हैं। तो द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका कुछ अपना भार होता है। द्रव्य वह होता है जिसका कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा छूकर या महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक है। द्रव्य या पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, तत्व है। तो हम बात करते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जब एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जब क्या हो, एक समान के परमाणु आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम तत्व कहते हैं, जो पदार्थ बनता है। ठीक है। तो तत्व को तीन भागों में बांटा गया। पहला है धातु, उपधातु और अधातु। सॉरी, ये अधातु और उपधातु। तो हम कहते हैं धातु किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम धातु कहते हैं। देखिए अब सिंपल में समझना चाहे तो हम कहते हैं कि ऐसा तत्व जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसे हम धातु कहते हैं। जैसे आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम को प्लस हो गया, पोटेशियम ले लीजिए और क्या लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए। इन सब पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ये देखिए प्लस मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है सोडियम तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि सोडियम क्या हमारा एक धातु है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं अधातु किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे पूरे आवर्त सारणी में आपको पता है सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं वो एफ परिवार के तत्व होते हैं, फ्लोरीन। तो जैसे इसमें हो गया, क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। जैसे फ्लोरीन देखते हो माइनस होता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी। तो जो फ्लोरीन है क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तब जाके इसका बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन होता है ये अधातु होता है। ठीक है। दूसरा और तीसरा होता है उपधातु। तो हम कहते हैं कि ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। यानी कि वो तत्व जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, दोनों क्रिया क्या हो उसमें उपस्थित हो, तो उसे हम कहते हैं वो उपधातु होता है। जैसे आप देख लीजिए आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। तो इन सब में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं और दान भी कर देते हैं। जैसे आप जिंक का भी देख लीजिए,
जिंक +2 भी होता है। जो जिंक कॉपर जिसको जिंक बोलते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करता है, कभी कभी दान भी कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है ना, ZnSO4। तो यहाँ पे जो जिंक होता है ये +2 का कार्य करता है, ठीक। यानी ये सल्फर को 2 अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए जिंक Zn क्या होता है, +2 हो जाता है, ठीक है। तो पहला हमको समझ में आ गया कि तत्व किसे कहते हैं, एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। तत्व 3 प्रकार के होते हो गया। दूसरा हम बात करते हैं यौगिक किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। हमने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, ठीक है। देखिए फिर क्या है कि यौगिक बनने के पश्चात जो तत्व होता है वो अपना जो गुण होता है उसको खो बैठता है, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो समाप्त हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम। अब सोडियम को देखिए, अगर सोडियम उसी तरीके से रहता है तो ये जब इसको जल में डालते हैं तो सोडियम क्या होता है, ज्वलनशील होता है, जलने लगता है, क्योंकि सोडियम क्या है, ज्वलनशील होता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन देखिए क्या होता है, ये एक विषैला होता है। क्लोरीन क्या होता है, बहुत अधिक विषैला होता है, लेकिन जब ये आपस में मिलकर एक यौगिक बनाता है NaCl, तो NaCl में देखिए क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों का गुण नहीं रहता है। ना ही सोडियम ज्वलनशील अवस्था में रहता है और ना ही क्लोरीन विषैला अवस्था में रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई तत्व यौगिक बनता है तो वो अपना गुण क्या होता है, खो देता है और उसकी नई प्रॉपर्टीज में क्या होता है, वो शो करने लगता है। जैसे यहाँ पे नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक। फिर हम बात करते हैं जो यौगिक होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक, ठीक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की आवश्यकता होती है या कार्बन का होना अनिवार्य होता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं, यानी जितने भी सजीव होते हैं उन सभी से हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ होता है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक। दूसरा हो जाता है मेथेन CH4 जो हमें गोबर से या जीवों से भी प्राप्त होता है। तीसरा हो गया अल्कोहल C2H5OH। चौथा हो गया क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल C OOH होता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी कार्बनिक यौगिक है। मतलब इसमें देखिए क्या है, कार्बन उपस्थित, यहाँ पे जो C लिखा है C बार क्या है, कार्बन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन का होना आवश्यक होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, मेथेन है, अल्कोहल है, और भी चीज लेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित होगा वो सभी का होंगे कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन का होना आवश्यक नहीं होता है उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये हमें निर्जीवों एवं खनिज के रूप में प्राप्त होता है, यानी जितने भी निर्जीव होते हैं या फिर कोई खनिज पदार्थ होता है उन सभी से हमें क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे आप देख लीजिए कि हमारे पास होता है एक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दूसरा आप देखेंगे कास्टिक सोडा होता है, NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्या हो गया, यूरिया हो गया, NH2CONH2। ये भी क्या है, हमारा सभी क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, कुछ अपवाद भी है। जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन है फिर भी ये क्या है, ये अकार्बनिक क्यों है। तो कुछ ऐसा होता है कि जो ये अकार्बनिक जैसा व्यवहार शो करता है, इसलिए हम इसको अकार्बनिक यौगिक में कहते हैं, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं मिश्रण किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना या अनिश्चित अनुपात से मिलकर बनता है जिसे हम मिश्रण कैसे कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वो अनिश्चित अनुपात में मिलकर बन जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे आप कोई भी चीज ले लो, आपस में क्या करो,
एक छोटा सा बीकर है, इसमें पानी भर दो, इसमें चीनी भर दो, इसमें बालू भी भर दो, मिट्टी भी भर दो, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा जिसमें सभी चीज क्या है, मिश्रित है। जैसे आप उदाहरण में मिक्सर देखते हैं, मिक्सर में क्या होता है, सभी चीज को डालो उसमें, वो उसको मिक्स करके आपस में एक घोल तैयार कर देता है या कुछ भी बन जाता है, तो हम कहते हैं वो हमारा क्या है, मिश्रण होता है। और मिश्रण देखिए दो प्रकार का होता है, पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण में होता है, इसका मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके जो अवयव होते हैं वो एक समान प्रकार से मिले होते हैं, यानी एक समान प्रकार से जब मिले होते हैं तो वे हमें नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं दिखाई देते हैं, जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, फिर से बताते हैं, हम कहते हैं कि जब पदार्थ का निश्चित अनुपात से मिलकर बना पदार्थ जिसमें उसके कण क्या होते हैं, एक समान रूप से मिले होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उदाहरण में जैसे आप बात करिए, क्या करते हैं हम यहाँ पे समांगी मिश्रण में, आप उदाहरण समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्या करिए, पानी ले लीजिए, ठीक, और क्या ले लीजिए, चीनी। देखिए यहाँ पे जो पानी है, चीनी है, जब इसको आप घोरोगे तो ये क्या बनेगा, शरबत बन जाएगा। ठीक, शरबत बन जाएगा, तो इसमें आपको कहेंगे कि चीनी को देख सकते हो, तो आप देखेंगे, दिखेगा चीनी? नहीं ना दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये दोनों क्या है, एक समान रूप से जो चीनी है वो पानी में घुल जाता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम कहते हैं चीनी क्या है, समांगी मिश्रण है। जैसे दूध में पानी मिला दिए तो वो भी क्या है, समांगी मिश्रण है। हमको दूध में पानी दिखेगा ही नहीं। कब दिखेगा, जब हम उसको क्या करेंगे, अधिक से अधिक हीट करेंगे, तो जो पानी वाष्प रूप में बाहर निकलेगा, दूध बच जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, समांगी मिश्रण। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। तो हम कहते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके कण क्या होते हैं या अवयव अलग अलग या भिन्न भिन्न रूपों में मिले होते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जैसे आप क्या करिए कि इसी में आप पानी ले लिए, चीनी ले लिए, ठीक, और क्या लीजिए, इसमें थोड़ा सा बालू ले लीजिए, और क्या लीजिए, कंकड़। ठीक, हमने क्या कहा कि एक बीकर ले लीजिए, इस बीकर में क्या करिए, पानी भर दीजिए, इस पानी में चीनी डाल दिए, चीनी मिल गया, वो तो हमारा हो गया समांगी मिश्रण। दूसरा हम क्या करें, इसी बालू में क्या करें, अरे इसी पानी में बालू को डाल दिए, तो बालू देखेंगे जब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो वो कुछ समय पश्चात मिल जाता है, लेकिन बाद में देखते हैं कि बालू क्या होता है, इसके नीचे पे आके बैठ जाता है, वो मिलता नहीं है, जिसे हम आंखों से देख भी सकते हैं। इसमें क्या करें, कंकड़ भी डाल दे, तो ये भी देखते इसी तरीके से इसमें रहेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया, जिसमें उसके अवयव कण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में मिले होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, आज देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया, इस फर्स्ट चैप्टर है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हमने इतना चीजों के बारे में आज पढ़ लिया। अब इसके आगे जो पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इसका यदि आपको नोट्स चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे देंगे, आप वहां से जाके इसका नोट्स भी देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।